मौन हो जाइए सभी। सिद्धिभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्ति पर्यायै दर्पणतले विशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो सभ्यसाहुरम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1000 देवादेव वासुभुज भगवान की 1000 देवादेव स्वपारसनाथ भगवान की आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज बोलो परम पूज्य 108 अध्यात्म योगी शुद्ध सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य 105 सिद्ध सागर जी सोलंकी महाराज की, कलेपति संघ की। मनीषी आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि ऊपर ग्रंथ में समझा रहे हैं कि हे जीव, तत्व निर्णय होने के बाद जो मस्तिष्क की ऊहापोह है, जो मस्तिष्क की कसरत है, वह शांत हो जाते हैं। जब तक तत्व का निर्णय नहीं है तब तक मस्तिष्क में एक उठापटक चलती रहती है और जब तक मस्तिष्क की उठापटक शांत ना हो तब तक व्यक्ति को शांति हो नहीं सकती। तुम शरीर को कितना ही शांत करने की कोशिश करो, लेकिन जब तक मस्तिष्क शांत नहीं हुआ है तो शरीर में शांति आ नहीं सकती। और मस्तिष्क शांत हो जाए तो शरीर घंटों घंटों शांत बैठा रहेगा और उसको किंचित मात्र भी थकान नहीं होगी। नमेश पंडित जी, मस्तिष्क शांत नहीं हुआ ना, और मस्तिष्क के शांत हुए बिना तुम शरीर को शांत करके भी बैठोगे, आधा घंटा तुम शांति से बैठ जाओ और फिर आधा घंटे के बाद शांति से जब तुम उठोगे तो तुम्हें एक थकान महसूस होगी कि मैं थक चुका हूँ। मेरे शरीर में जो ऊर्जा थी वह समाप्त हो चुकी है। क्यों? क्योंकि शरीर तो शांति से बैठा था, लेकिन मस्तिष्क को शरीर को शांति से बैठाने के लिए और मेहनत करनी पड़ रही थी।
अंकेश पंडित जी, तुमने शरीर को शांति से बैठाया। शरीर मस्तिष्क तो जो था, जैसे हुकाबा जी सुनो, तुम्हारे यहाँ नल लगा है? नल लगा तुम्हारे यहाँ? नल में पानी आता है? आता है पानी? तो मोटर चालू करना पड़ती कि ऐसे ही आता है? मोटर चालू करनी पड़ती ना। देखो हुकाबा जी भी ज्ञानी हो गए। बोले महाराज जब बाहर से आता है तो फिर मोटर चालू करनी पड़ती, ठीक है ना। तो मोटर तुमने चालू की तो पानी आना शुरू हो गया, ठीक है ना। और मोटर चालू करके तुम उस पानी के पाइप को बंद कर दो, अब क्या होगा? क्या होगा? पानी आएगा कि नहीं आएगा? पानी तो नहीं आएगा, लेकिन उस पानी नहीं आने के लिए तुम्हें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी नहीं? बंद करना पड़ा ना। तो यदि मोटर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा? पाइप को फोड़ देगा। देखो अजित भाई, समझना बहुत गहरा तत्व है। यदि मोटर का प्रेशर ज़्यादा होगा और पाइप की शक्ति कम होगी तो वह मोटर पाइप को फाड़ के और बाहर पानी निकल आएगा। जबकि हमने पानी को बंद करना चाहा है और यदि मोटर का स्विच बंद कर देते तो मोटर का स्विच बंद कर देते, पानी अपने आप आना बंद हो जाता, ना मोटर को प्रेशर लगाना पड़ता और ना पाइप फटता। ऐसे यदि तुम शरीर को शांत करना चाहते हो, शरीर से शांति चाहते हो, तो उसका सबसे अच्छा उपाय है कि मस्तिष्क को शांत कर दो। यदि शरीर को तुम शांत करके भी बैठ गए और मस्तिष्क शांत नहीं हुआ, मस्तिष्क अपना प्रेशर लगा रहा है, अजित भाई कितने व्यक्ति पागल हो गए। माताओं, कितने व्यक्ति पागल हो गए। क्यों? बोले बच्चों का मस्तिष्क चलता नहीं, उनको भेज दिया, बोले जाओ तुम तो पढ़ने के लिए अहमदाबाद में पढ़ो और औरंगाबाद में पढ़ो, संसार में तुम्हें पढ़ने के लिए भेज दिया और उनका मस्तिष्क बेचारों का चलता नहीं है। और परिवार से इतना प्रेशर होगा, इतना प्रेशर होगा कि वह व्यक्ति का मस्तिष्क की नसें जो है ना फट जाती हैं और वह पागल हो जाता है। माताओं, वह पागल क्यों हो गया? अंकेश पंडित जी, वह पागल क्यों हो गया? उसको प्रेशर इतना दिया, इतना प्रेशर दिया कि उसमें झेलने की क्षमता नहीं थी और उसकी मस्तिष्क की नसें जो थी वह फट गईं और वह पागल हो गया, वह शांत नहीं रह पाया। माताओं, सबसे देखो, पढ़ने के लिए भी सबसे अच्छी कला है, पढ़ने के लिए सबसे अच्छी कला है। पढ़ने के लिए तुम जितना प्रेशर दोगे उतना तुम्हारा ज्ञान कम होता जाएगा और जितना मस्तिष्क को शांत दोगे उतना लंबे समय तक चलेगा और उतना अधिक क्षय ऑप्शन के साथ चलेगा। हितेश मुंगाणिया, तुम अनाज रखते ना? अनाज रखते कि नहीं रखते? नहीं रखते अनाज? कौन रखता है अनाज वाला? जी है ना, बदामी लाल। बदामी लाल जी, अनाज रखते हो, कहाँ रखते अनाज? गोडाउन में रखते ना। गोडाउन में अनाज रख देते और यदि अंगूर रखना हो तो उसी गोडाउन में रखे जाएंगे ना? नहीं रखे जाएंगे। क्यों? क्या होगा? देखो देखो माताओ, बोले अनाज तो हम गोडाउन में रख देंगे लेकिन अंगूर नहीं रखेंगे उसमें। क्यों?
बोले अंगूर रखने के लिए क्या चाहिए पड़ता है? कोल्ड स्टोर चाहिए है। अंगूर थोड़ी सी भी गर्मी सहन नहीं करेंगे, अंगूर को गर्मी थोड़ी सी लगेगी और वह सड़ जाएगा। ऐसे माताओं, शरीर कितनी गर्मी में रहे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मस्तिष्क में यदि थोड़ी सी भी गर्मी भर गई तो मस्तिष्क सड़ जाएगा। शरीर का सबसे कोई महत्वपूर्ण अंग है तो है मस्तिष्क है। अजीत भाई, शरीर का कोई सबसे महत्वपूर्ण अंग है तो वह मस्तिष्क है। शरीर का कुछ भी होता रहे, शरीर का कुछ भी होता रहे, यदि मस्तिष्क ठंडा है तो शरीर का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और यदि मस्तिष्क गर्म हो गया, तुम भले एसी में बैठे रहना, कूलर में बैठे रहना और जितनी जितनी ठंडी ठंडी वस्तुएं हों उनमें बैठ जाना, लेकिन यदि मस्तिष्क में गर्मी चढ़ गई तो शरीर तो ठंडा रहेगा लेकिन मस्तिष्क तुम्हारा गर्म हो जाएगा। तुम्हारा मस्तिष्क गर्म शरीर को ठंडक नहीं दे पाएगा। निमेश पंडित जी, नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा है बताओ, क्या समझ में आ रहा है? मस्तिष्क जितना ठंडा रहेगा उतना शरीर में ऊर्जा आएगी। मस्तिष्क में जितनी नवीनता होगी उतना शरीर भी काम करेगा। धर्म करने के लिए सबसे पहली शर्त है कि मस्तिष्क ठंडा रहना चाहिए। बताओ, सबसे पहली शर्त है मस्तिष्क ठंडा रहना चाहिए। ठंडे मस्तिष्क से यदि तुम कुछ भी सोचोगे तो वह सम्यक सोच ही होगी, और गर्म मस्तिष्क में जो भी तुम सोचोगे, अच्छा भी करोगे तो वह बुरा ही होगा। हाँ, आज मंत्री जी आ गए, अध्यक्ष को नहीं लेके आए। अध्यक्ष कहाँ गया तुम्हारा? आ रहा है? सुनो बदामी लाल जी, बड़े गहरे में समझना। यदि धर्म करते हुए भी शरीर तो हमारा धर्म कर रहा है लेकिन मस्तिष्क में गर्माहट चल रही है, तो शरीर का किया हुआ धर्म भी तुम्हें धर्मात्मा नहीं बना पाएगा, तुम्हारी धर्मात्मा पने का पोषण नहीं कर पाएगा, पुण्य का वंद नहीं कर पाएगा। पुण्य का वंद तो तभी होगा जब मस्तिष्क में शांति रहेगी। मस्तिष्क में शांति। अब देखो निमेश पंडित जी सूरी पंडित क्या बोल रहा था? बोले महाराज, बोले 23 घंटे तो हमारा मस्तिष्क गर्म रहता है। समझ रहे ना? 23 घंटे मस्तिष्क गर्म रहता है, और 1 घंटे यदि मस्तिष्क मंदिर में भी बैठते हैं, धर्म भी करते हैं, तो वह 23 घंटे की गर्मी 1 घंटे में नहीं उतर पाती। और 1 घंटे यदि हम मंदिर में धर्म करने के लिए भी बैठें तो वह 23 घंटे में जो किया हुआ है वही मस्तिष्क में बार बार आता है, बार बार आता है, और पूजन करते हुए भी मेरी पूजन छूट जाती है। पूजन तो होती रहती, शरीर से पूजन होती रहती है, लेकिन मस्तिष्क जो है वह बाजार में घूमता रहता है। बताओ, अब 23 घंटे का बाजार का व्यापार किया हुआ 1 घंटे तुम्हारा धर्म नहीं करने दे रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने 23 घंटे में और तो और बदामी लाल जी सोते हुए में भी सोना क्यों पड़ता है? अजीत भाई, सोना क्यों पड़ता है? बोले दिन भर से व्यापार किया था और व्यापार की जो थकान हो गई थी, सोने से वह थकान शांत हो जाएगी, इसलिए सोना पड़ता है।
लेकिन ऐसे व्यापार की गर्मी चढ़ी कि सोते हुए भी वही व्यापार ही याद आता है। सुधी पंडित, शरीर तो सो जाता है, शरीर तो सो जाता है, माताओं शरीर तो सो जाता है, लेकिन मस्तिष्क नहीं सोता। मस्तिष्क वह अपना काम करता रहता है। इसलिए तुम 10 घंटे भी सो जाओ, लेकिन सो के भी उठते तो बोले बहुत आलस आ रहा है, नींद नहीं खुल रही। भले 10 घंटे सो लिया, 8 घंटे सो लिया, लेकिन नींद नहीं खुल रही। क्यों? शरीर को तो आराम मिला था, लेकिन मस्तिष्क को कहाँ आराम मिला। और मस्तिष्क को आराम मिल जाए तो तुम्हारी 8 घंटे की नींद 4 घंटे में पूरी हो जाएगी। और 4 घंटे बाद माताओं कितने ही सोने का प्रयास करोगे, लेकिन फिर नींद नहीं आएगी। क्यों? मस्तिष्क ठंडा हो गया, मस्तिष्क ठंडा हो गया ना। अजित भाई, ठंड में नींद ज़्यादा आती है कि गर्मी में नींद ज़्यादा आती है? ठंड में नहीं आती। अच्छा, बोली रात, ठंडी में रात बड़ी होती है तो नींद पूरी हो जाती है। अजित भाई, एक काम करके देखना, सुनो। पल्ली ओढ़ते हो तुम? रजाई क्या बोलते तुम लोग? रजाई बोलते हो? रजाई ओढ़ते हो? रजाई ओढ़ते हो? एक काम करो, चटाई ओढ़ना प्रारंभ कर दो। समझ रहे ना? रजाई का त्याग करके चटाई ओढ़ना प्रारंभ कर दो, और फिर बताना तुमके कितनी नींद आ रही है। नहीं आएगी। क्यों? कम क्यों आ रही है? रजाई ओढ़ के सो गए, अब शरीर को हवा मिली नहीं, और ऐसी गर्मी चढ़ी, ऐसी गर्मी चढ़ी कि वह मस्तिष्क जो था पूरा तुम्हारा गर्म पहले से था, और गर्मी चढ़ गई। अब जब मस्तिष्क में गर्मी चढ़ गई, अब तुम्हारी थकान मिटे तो मिटे कैसे? प्रभु डॉक्टर, देखो जी डॉक्टरी है, जी डॉक्टरी है। तुम कितने ही उसको दवाई खिलाते रहना। अजित भाई, पुराने जमाने में, अब कौन जी, बदामी लाल जी से पूछो। बदामी लाल जी 80 साल के हो गए? नहीं हुए? 2 कम के हो? देखो बदामी लाल जी, जब तुम इनकी प्रभाव डॉक्टर के जैसे थे तो क्या पहनते थे? हाफ पैंट पहनते थे? ये जीन्स नहीं पहनते थे? जीन्स? क्यों? पहले नहीं चलते थे? देखो माता सुनो, बदामी लाल जी बोल रहे कि हम 2 कम 80 के हो गए महाराज। जब हम प्रभाव डॉक्टर के जैसे थे तो हमने जीन्स नहीं पहने। क्या पहने? बोले हाफ पैंट पहने, और थोड़े बड़े हो गए तो फिर वो क्या पहनी? धोती पहनी, वो पजामा पहने। और पजामा, अजित भाई जी तुम्हारे जैसे पजामा नहीं पहनते थे? पूछो उनसे। बदामी लाल जी जी अजित के जैसे पजामा पहनते थे क्या? वो पजामा भी इतने चौड़े चौड़े होते थे कि हवा नहीं भी चले तो हवा लगती थी। समझना प्रभाव डॉक्टर जी, डॉक्टरी चल रही तुम्हारी। हवा नहीं भी चले तो हवा लगती थी, और वह तुम्हारे जीन्स के जैसे मोटे नहीं होते थे कि कितनी हवा चलती रहे, हवा लगना ही नहीं है। वो पतले कपड़े के पहनते थे, थोड़ी भी हवा नहीं चले तो उनमें हवा लगती थी। और जब वास्तविक में वातावरण की हवा लगती थी, इसीलिए बदामी लाल जी 2 कम 80 में यहाँ बैठे हैं। अब तुमने माताओं क्या किया? उस बच्चे को, थोड़ा सा छोटा सा बच्चा
अब उसको चढ़ा दिया जीन से, बेचारा ना चल पा रहा है, ना बैठ पा रहा है, ना उठ पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। अब उसको बेचारे की स्वाधीनता तो परतंत्र हो गई, उसकी स्वतंत्रता तो तुमने बचपन में ही छीन ली। ना उसको स्वच्छ हवा मिलेगी, ना उसको वातावरण मिलेगा, ना वो चल पाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा। सो बेचारा जवानी में ही अधमरा हो गया। बदामी लाल जी समझना, वह बेचारा जब ऐसे संदीप जैसे कि होगा ना, तब वह पूरा ही मर जाएगा। क्यों? क्योंकि जीन्स पहन पहन के उनको शुद्ध वातावरण मिला ही नहीं। अब तुम उसको कितनी, अब बोले बीमार हो गए, सो प्रभाव डॉक्टर के यहाँ जाओगे, सो 4 दवाएं लिख देगा, इंजेक्शन लगा देगा कि लो खाते रहो। माताओं, क्या हुआ? क्या हुआ? जब शुद्ध वातावरण मिलेगा ही नहीं, जब शुद्ध तुम्हें हवा मिलेगी नहीं अजित भाई, तुम ओढ़ के सो जाओ रजाई, ओढ़ के सो जाओ रजाई, रजाई ओढ़ के सो गए, बाहर की हवा तुम्हें मिली नहीं, मस्तिष्क तुम्हारा ठंडा हुआ ही नहीं। अब रात पूरी निकल गई, बोले नींद आ रही, नींद आ रही। अब नींद कैसे पूरी हो? नींद थी इसलिए कि मस्तिष्क ठंडा हो जाए, हमारी थकान उतर जाए। और जब तक मस्तिष्क ठंडा नहीं होगा तब तक थकान उतरेगी नहीं, और थकान उतरेगी नहीं तो नींद पूरी होगा। जी नींद आ रही, आ रही नींद नहीं आ रही, अब नहीं आ रही, बोले अब तो भाग गई नहीं। उकावत जी एक बहुत बहुत अच्छा, देखो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना। जे जितने मोटे मोटे कपड़े हैं, जे जितने मोटे मोटे कपड़े हैं, जे व्यक्ति को जिंदा रहते हुए भी मार देते हैं, उसको वातावरण की शुद्ध वायु लेने ही नहीं देते। और वायु शुद्ध नहीं लोगे तो जवानी में ही क्या नाम है, संदीप गांधी, जवानी में तुम आधे बूढ़े हो जाओगे। बोले बच्चों के बाल महाराज जी सफेद हो गए, बच्चों के बाल सफेद हो गए माताओं। वही छोटे छोटे बच्चे जो है ना, वो बड़े हो ही नहीं पाए और छोटे ही में बूढ़े हो गए। क्यों? क्यों? अंकेश पंडित जी, तुमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, उनको स्वतंत्र रहने नहीं दिया, उनको बचपन से ही घर में बांध के रख दिया और कपड़ों में बांध के रख दिया ना। बच्चों का माताओं विकास तभी होता है जब वह बच्चा खेलेगा। अब वह खेल भी बंद हो गए संदीप भाई, सुदीप भाई, वह खेल भी बंद हो गए। वह खेल भी सारे कहाँ चले गए? मोबाइल में चले गए। अब उसकी जो व्यायाम था, जब उसको शारीरिक व्यायाम करना था, खेलने से भी अजित भाई शारीरिक व्यायाम पूर्ण हो जाता है। और जब शारीरिक व्यायाम होता है तभी शरीर का विकास होता है, और शरीर का विकास होता है तो मस्तिष्क का विकास होता है। सुनो, वो कहाँ गए? जमूरा कहाँ गया? चला गया पिंटू भाई। अब वह जमूरा छोटा सा क्यों रह गया? तुमने उसको खेलने ही नहीं दिया। वह मिट्टी में खेलता, प्रकृति के साथ खेलता तो उसका विकास होता। अब तुमने मोबाइल पकड़ा दिया। अब बेचारा सुबह से शाम तक उस मोबाइल में कसरत कर रहा है। किसकी? मस्तिष्क की कसरत कर रहा है। सो उसका मस्तिष्क भी कुंठित हो गया, और जब तक मस्तिष्क कुंठित होगा तो शरीर भी कुंठित हो जाएगा। बदामी लाल जी, बदामी लाल जी, तुम जब छोटे से थे तो क्या क्या खेलते थे बता दो। देखो माताओं, जैन धर्म भी जो है ना, वह वैज्ञानिक धर्म है। जैन धर्म की क्रियाएं भी तुम्हारे विज्ञान को सिखाती हैं
कि शरीर जितना, बच्चों का जितना शरीर चलेगा उतना उनका विकास होगा, और जितना उनका विकास होगा उतना मस्तिष्क का भी विकास होगा। मस्तिष्क को तुमने, मस्तिष्क के व्यायाम, जब शरीर का व्यायाम पूर्ण हो जाए तब मस्तिष्क का व्यायाम देना पड़ता है, और शरीर का व्यायाम पूर्ण नहीं हो पाया, तुमने मस्तिष्क का व्यायाम उसको लगा दिया, अब शरीर भी कुंठित हो गया और मस्तिष्क भी कुंठित हो गया, दोनों का विकास रुक गया। माधव, नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा समझ में, बताओ? क्या समझ में आ रहा? रजनीश बगेरिया, क्या समझ में आ रहा है? देखो, रजनीश बगेरिया भी बहुत होशियार है, वो कमठ बना था, उसने कमठ बन करके, रजनीश भाई तुम्हें भी वही रोल मिला ना, कौन सा? कमठ बनने का, और कमठ बन के पारसनाथ के ऊपर उपसर्ग करने का, यही तुम्हें रोल मिला था। उपसर्ग के संस्कार पाड़े। देखो निवेश पंडित जी, उस संस्कार भी मिले तो कैसे? संस्कार भी मिले तो कैसे? तीर्थंकर के ऊपर उपसर्ग करने के, तीर्थंकर के ऊपर उपसर्ग करने के संस्कार मिले। अब यदि परभव में ये संस्कार उदय में आ गए तो क्या गति होगी? यदि अगले भाव में, मनसुखलाल जी सोचो, अगले भाव में यदि ये संस्कार उदय में आ गए, जाति स्मरण हो गया कि मैंने पूर्व भाव में पारसनाथ के ऊपर उपसर्ग किया था और वह स्मृति आ गई, तो जाति स्मरण हो करके, और यदि वह परिणति बन गई तो क्या गति होगी? निमेश पंडित जी, निमेश पंडित जी, मस्तिष्क को ऐसा भी रोल नहीं देना चाहिए कि मस्तिष्क गर्म हो जाए। मस्तिष्क में ऐसे संस्कार पड़ जाए, माताओं, ऐसे संस्कार पड़ जाए, रोल भी करो तो ऐसा रोल करो जैसे वह वज्रजंग ने और श्रीमती ने किया था। कितने भावपूर्व मुनि को आहार दिए थे, और एक भाव नहीं था, कितने संख्यात भाव निकलने के बाद जब वज्रजंग और श्रीमती की पर्याय में आए तो वह उनका जाति स्मरण भी याद आ गया कि हमने कहीं किसी भाव में मुनिराज को आहार दिए थे, और वह आहार का जाति स्मरण आ गया, तो प्रथम तीर्थंकर को आहार देने का सौभाग्य पाया। रजनीश बगेरिया, यदि तुम्हारा भी किसी भाव में स्मरण आ गया कि हमने कमठ का रोल किया था, पारसनाथ के ऊपर उपसर्ग किया था, और वह जाति स्मरण आ गया, अभी तो रोल में किया था और वहां पे यदि प्रत्यक्ष में कर दिया। अजित भाई, क्यों आंखें बंद कर रहे? क्यों आंखें बंद कर रहे? कोई पता नहीं कौन सी पर्याय किस समय उदय में आ जाए। मस्तिष्क हमारा ऐसा है कि इस मस्तिष्क में कौन सी बात कौन से कोने में बैठी रहे पता नहीं चलता, और वह कोने की बैठी हुई बात कब उदय में आ जाए पता नहीं चलता, माताओं। इसलिए मस्तिष्क में किंचित मात्र भी ऐसी बात, मनसुखलाल जी इसको समझाया खूब सुदीप पंडित को, नहीं समझ में आता बेचारे को, नहीं उसको बेचारे को समझ में आता। सुदीप भाई कितने भाव से नाटक किए, कितने भाव से, देखो कितने 8-10 दिन हो गए वो बेचारा बार बार भागता, बोले महाराज नाटक करना, नाटक करना, जबकि वह नाटक अपने स्वयं में कह रहा है कि ना अटक। क्या बोल रहा हो मनसुखलाल जी?
वह शब्द ही अपने में कह रहा है ना अटक। यदि तुम्हें अपना कल्याण करना हो तो तुम मेरे में ना अटक। और फिर भी बेचारा उसी नाटक में अटके जा रहा है, अटके जा रहा है, अटके जा रहे। एक दिन नहीं 15 दिन हो गए उसको अटके अटके, कहाँ जाके अटक गया। सुदीप पंडित, अब तुम उसको दोष नहीं देना कि नाटक कर रहे, नाटक कर रहे, नाटक कर रहे। ये संसार भी तो नाटक ही है ना हितेश मुंगानिया। और तुम्हें जो हितेश मुंगानिया का पात्र मिला है, यह भी तुम्हें पात्र मिला है। तुम हितेश मुंगानिया नहीं हो। उस मस्तिष्क में से महेश सेठ, मस्तिष्क में से ऐसी बात निकाल दो जो तुमने सेट करके रखी है कि मैं महेश सेठ हूँ, मैं टीचर हूँ। मैं महेश सेठ नहीं हूँ, मैं महेश सेठ नहीं हूँ, मैं महेश सेठ का नाटक में रोल कर रहा हूँ। हितेश मुंगानिया, मैं, यह संसार रंगमंच है और इस संसार रूपी रंगमंच में मुझे विभिन्न प्रकार के स्वांग मिलते हैं रचाने के लिए। मनसुख लाल जी, समय सार पढ़ा तुमने? नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? अजीत भाई, आज वो नहीं आए की काबा जी, कहाँ गए? चले गए? क्या नाम है, निमेश पंडित जी। जब समय सार आचार्य भगवान ने लिखा तो उसमें क्या लिखा? समय सार में अब रंगमंच पर पुण्य पाप रूपी कौन, पुण्य पाप रूपी नाट अपना रंगमंच दिखाने के लिए प्रवेश करते हैं। लिखा कि नहीं लिखा? लिखा कि नहीं लिखा? मनसुख लाल जी, वह पुण्य पाप रूपी जीव अजूब रूपी हमारा जीव जो है, मैं जीव हूँ और यह हितेश मुंगानिया का रोल धर करके और मैं नाटक दिखाने के लिए यहाँ उद्यत हुआ हूँ। अजित भाई, तुम भी अजित लालावत का रूप धर के और यहाँ नाटक दिखाने आए हो। यह मस्तिष्क में यदि चलता रहे कि मैं नाटक दिखाने के लिए आया हूँ, नाटक देखने के लिए नहीं आया हूँ। नाटक दिखाने वाला आ गया, वो अरुण कोठारी नहीं आया, नहीं आया। देखो वो बाहर बैठा होगा बेचारा, क्या कह रहे हैं। भानु प्रताप जी ने उसको नाटक में अटका दिया ना, नाटक में अटका दिया ना। सुदीप पंडित, नाटक करने वाला नाटक देखे तो देखने वाले को मजा आ सकता क्या? देखो माता, समझना, नाटक दिखाने वाला नाटक देखे तो देखने वाले को आनंद आएगा क्या? नहीं आएगा। नाटक दिखाने वाला नाटक दिखाने के लिए नाटक देखता नहीं है, वह श्रोताओं के ऊपर दृष्टि रखता है कि इतने व्यक्ति देख रहे हैं, इनको आनंद आना चाहिए। हितेश मुंगानिया, तुम्हारी भी कोई दशा है, तुम्हारी भी तो वही दशा है। तुम अपने आप को तो नाटक में देख नहीं रहे और परिवार को आनंद आना चाहिए, संसारी जीवों को आनंद आना चाहिए, इसलिए बेचारा दूसरे को आनंद दिखाने के लिए नाच रहा है। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक लगा है नाचने में और अपने को नहीं देख रहा है कि मैं नाटक का पात्र हूँ। भूल गया निमेश पंडित जी, जाना नाटक करवाने, जाना नाटक करवाने। अब जाओ या ना जाओ वह तुम्हारा विवेक है। जबकि नाटक ने तो माता को बोल दिया। देखो, कोई भी शब्द भी लोगे
कोई भी शब्द भी लोगे, वह नाटक तो तुमसे बोल के दूर हो गया कि मेरा नाम ही नाटक। यदि कल्याण चाहते हो तो मेरे में नाटक, मैं तो नाटक हूं और मेरे में अटकोगे तुम्हारी दुर्गति होगी। माताओं, उस शब्द ने तुमसे किंचित मात्र भी छल नहीं किया, उसने किंचित मात्र भी दगा नहीं किया। अब तुम अपने आप से दगा कर रहे। जैसे बोलते ना, टीवी क्यों देखते? ओकाबा जी टीवी देखते हो? क्यों देखते टीवी? चित्र आते ना, टीवी क्यों देखते? देखो, निमेश पंडित जी बोल रहे, महाराज टीवी तो देखते हैं किसके लिए? मनोरंजन हो जाएगा। अब वो मनोरंजन क्या बोल रहा है कि मन का अंजन हो जाएगा, मन अंजन जैसा काला हो जाएगा, इसलिए टीवी देख करके तुम्हारा मन काला हो जाएगा, तुम्हारा मनोरंजन हो जाएगा। अब तुम स्वयं मन को काला करने के लिए जाओ तो उस टीवी का दोष नहीं है। माताओं, उस टीवी का किंचित मात्र भी दोष नहीं है। तुम स्वयं बोला कि हम क्यों देख रहे हैं? मन को अंजन जैसा काला करने के लिए। मेरे मन सफेद है ना, मेरे मन में कुछ नहीं चल रहा, मेरा मस्तिष्क शांति से बैठा है। अब मेरा मस्तिष्क काला हो जाए, इसलिए हमने चालू की है क्या? अब राजू भाई डीजल वाले, अब टीवी देखोगे मन काला होगा, और मन काला होगा। उस टीवी ने तुमसे दगा नहीं किया, उसने तुमसे स्पष्ट बोला कि तुम टीवी देखोगे मन काला होगा। अब मन काला करना हो, अजित भाई, मन काला करना है, क्या करना है? सफेद करना है। यदि मन सफेद करना है तो मन को अंजन मत लगाओ माताओं। मन को अंजन लगाओगे मन काला हो जाएगा। जैन होटल में जाओगे, एक सच्चा जैनी जो होता है हितेश मुंगाड़िया, वो अपनी होटल का नाम क्या लिखता है? जैन होटल। जैन होटल उसने क्यों लिखा अंकेश पंडित जी? जैन होटल क्यों लिखा उसने? अभी बोले एक घटना हो गई थी दिल्ली के आसपास, कोई सुना रहा था हमें, बोले वहाँ लिखा था क्या? जैन होटल, ठीक है ना। और जैन होटल लिखा था, और जैन जो थे वहाँ घुस गए, जबकि उसने तो सत्य लिखा था। उसकी गलती नहीं थी कि जैन हो तुम तो यहाँ से टल जाना, यहाँ नहीं आना। अब तुम जैन थे ही नहीं और जैन बन के गए थे, उस होटल में घुस गए थे, सो वहाँ जैनों जैसा वातावरण था ही नहीं, इसलिए तुम विवाद करने चले गए। अजित भाई, विवाद का कोई काम ही नहीं है। उसने तो स्पष्ट लिख दिया जैन होटल। जैन हो तुम तो टलो यहाँ से, यहाँ नहीं आना। जैन नहीं हो जो वो यहाँ आना। अब तुम जैन होटल सुन करके तुमने क्या अर्थ लगाया कि यह जैनों के लिए होटल है? वह जैनों के लिए होटल नहीं। जैन हो तो टल यहाँ से। अब वहाँ से टल जाओगे तेजपाल जी तो विवाद काय को होगा? अजित भाई, विवाद काय को होगा? अब तुम जैन हो ही नहीं, अपने आप को जैन बनाए बैठे हो। कैसा झूठ मूठ का जैन तुमने अपने को बना लिया, इसलिए तुम्हें विवाद की नौबत आ गई। जो जैन होगा माताओं, वह होटल पर नहीं होगा, और जो होटल पर होगा। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। निमेश पंडित जी,
मनसुख लाल जी होटल पे जाते हो? होटल पे जाते हो? नहीं जाते पक्का? अजित भाई जी होटल पे जाते हैं न मनसुख लाल जी? नहीं जाते। ओकावत जी होटल पे जाते हो? कौन सी होटल पे जाते हैं? जैन की कोई होटल नहीं होती, और जो होटल पे जाता है वह जैन नहीं होता। अजित भाई होटल पे जैनों का कोई काम नहीं। होटल जो होती है, होटल जो होती है वह अभक्ष। होटल पे देखो बेचारा क्या करे होटल वाला। तुम्हें सस्ता भी चाहिए और अच्छा भी चाहिए। अब जहाँ सस्ता होगा, अच्छा होगा, वहाँ शुद्धता। अजित भाई जहाँ सस्ता होगा, हम लोग जबलपुर में थे 2013 में, समझना 2013 में माताओं जबलपुर में थे। तो जबलपुर में जहाँ जंगल जाते थे तो वहाँ पूरा क्या वो मिठाई बनाने वालों का मोहल्ला, वहाँ से निकल के जाते थे। तो उस मोहल्ले से जाकर क्या देखते थे कि जिसमें कढ़ाई में मावा बनता है, जिसमें कढ़ाई में समोसे बनते हैं, मनसुख लाल जी इन बच्चों को पकड़ के रखो अपने अपने, देखो हल्ला नहीं कर, बिल्कुल शांत। जिस होटल में मावा बनता है, जिस कढ़ाई में मावा बनता था, वह कढ़ाई वह होटल वाला और वह भी होटलें सारी जैनों की थी। वह इतने देखो, संसार का कोई सबसे चतुर व्यक्ति है तो कौन है? जैन नहीं बोलते उसको, बोलते हैं बनिया। बुंदेलखंड में बनिया बोलते। बनिया मतलब बनिया, मिटिया नहीं, बनिया जो अपने व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहे उसको बोलते हैं बनिया। बोले महाराज यदि हम यह कढ़ाई अंदर रख देंगे तो हम बनिया नहीं बचेंगे, हम मिटियां हो जाएंगे। मत आओ। बोले हमें फिर फायदा नहीं होगी, हमें घाटा लग जाएगा। बोले घाटा क्यों लग जाएगा? बोले महाराज समझो जे अंदर की बात है। समझ रहे ना ओकावत जी, ये अंदर की बात है, सबको नहीं बतानी पड़ती है। इसमें ऐसा लफड़ा है कि दिन भर इसमें मावा बनता ना। निमेश पंडित जी देखो हलचल नहीं करो, तुम शांति से यदि सुनोगे तो कुछ मिलेगा। बोले दिन भर मावा बनता है, मावा बनने के बाद इसमें मावा छपा रहता है और अब हम इसको मांजने के लिए एक बाई बुलाएंगे। सो बोले महाराज जी जबलपुर बड़ी सिटी है ना, 500 रुपया मांगते हैं और आधा किलो भर वो सर्फ पाउडर ले जाते हैं। और इतने 500-700 का खर्चा यदि हम मांजने के लिए करेंगे तो बोले हमें क्या बचेगा। सो हम मांजते नहीं हैं। सुबह रात में जब जाते हैं सो बाहर रख जाते, वह सुअर आते ना रात में बहुत सारे, वो चाट करके माता हो, समझ रहे ना। तो रात में सुअर आता है और रात में सुअर आता है, वह श्वान आता है और वह गरम रहती ना, सो वह श्वान और सुअर पूरी चाट करके बोले फ्री के कर्मचारी आए। अजित भाई फ्री के कर्मचारी आते हैं, अब हम 500 रुपया दे करके वह सफाई वाला क्यों बुलाएं, इसलिए हम बाहर छोड़ देते हैं। श्वान सुअर जितने जानवर हैं वो चाट करके सब सफाई कर देते। अजित भाई सब सफाई कर देते और सुबह हम जब आते तो वह कढ़ाई साफ मिलती है और उसमें दूध डाल करके और फिर सुबह से मावा बना देते और थोड़ा सा स्वाद।
समझ रहे ना, वो थोड़ा सा स्वाद उस सुअर की लार का भी आ जाता है। सो वह मावा जो है ना, बढ़िया स्वादिष्ट मावा बनता है। माता देखो स्वादिष्ट क्यों बन रहा। निमेश पंडित जी, तुमने कभी ऐसा देखो, माताओं आजकल तो माताओं की ऐसा चलन ही हो गया, बोले भोजन जो है ना घर में नहीं बनाते, घर में नहीं बनाते। क्या होता, बोले होटल से लेकर के आ जाओ, घर में खा लेंगे। माताओं घर का स्वादिष्ट रहता कि होटल का स्वादिष्ट रहता? घर का रहता ना। तो आज खड़े हो जाओ, त्याग कर दो होटल का खाने का, कर दो त्याग होटल में खाने का। इनका अध्यक्ष का तो होगा ना, होटल में खाने का त्याग नहीं है, त्याग है। देखो निमेश पंडित जी, होटल में जो बनता है, जितनी जितनी सस्ती सामग्री में अच्छा बनाना हो तो होटल में बनता है। तुम मनसुख लाल जी घर में समोसे बनाओगे, बाजार में जाओगे, 5 रुपया में एक समोसा बन जाएगा, और एक समोसा घर में बनाओगे तो कितने में बनेगा? घर का समोसा 5 में नहीं बनेगा, जबकि बाजार का समोसा 5 में बन रहा है। कुछ ना कुछ तो। और उसमें जो है ना भानु प्रताप जी, बाजार के समोसे में घर के समोसे से ज़्यादा स्वाद है। महेश सेठ, बाजार के समोसे में घर के समोसे से, देखो जी अजित भाई, अब बताना तो नहीं चाहिए लेकिन हम बताए देते हैं। क्या, जब हम घर में थे, नई दुकान खोली थी, मूंग की दाल लेकर के आए, उसमें बहुत सारे क्या थे, कीड़े रहते ना, वो कीड़े थे। तो वह कीड़े बहुत सारे थे, तो अपन को आइडिया थोड़ी था। अपन ने तो क्या किया कि वह चाल करके कीड़े फेंक दिए, और जब उस दुकानदार के पास गए दूसरी बार, तो उससे क्या बोला, बोले तुम्हारी दाल में बहुत सारे कीड़े थे। वह दुकानदार क्या बोला, बोले अभी तुमने नई दुकान खोली, एक काम करना, जितने कीड़े में निकले तुम फेंकना नहीं, हमें दे जाना, हम उसके बदले में तुम्हें दूसरी दाल दे देंगे, फेंकना नहीं। अजित भाई, उसके बदले में दूसरी दाल दे रहे, किसके बदले में? कीड़ों के बदले में। बोले क्यों, कीड़े इतने महंगे? फिर बाद में जब पता चला कि माताओं यह तो बहुत बड़ी कलाकारी है, वह कीड़े जो है ना दाल से भी ज्यादा महंगे बिकते हैं। अजित भाई, वह कीड़े जो है ना वह दाल से भी ज़्यादा महंगे बिकते हैं। बोले होटल वाले जो आते हैं वह कीड़ों वाली दाल लेते हैं। बोले क्यों, सामान्य दाल लेकर जाएंगे उसमें स्वाद नहीं आएगा, कीड़े वाली दाल डालेंगे। सो यह कौन प्रभु डॉक्टर जाएगा और वहाँ ऐसी खोल के देखेगा, बोले बहुत मसाला डला है, इसने खूब जीरे डाले, खूब मसाला डाला। संदीप गांधी, वह मसाले नहीं डले, वह सारे जो कीड़े थे ना उसने कीड़े सारे पीस दिए, सो मसाला भी डल गया, स्वाद भी आ गया। अब वह बेचारा होटल वाला शिरीष भाई, वह होटल वाला 200-500 रुपया किलो के जीरे डालेगा। अजित भाई, वह 500 रुपया किलो जीरे लेकर के आएगा और नमक लेकर के आएगा, सो वह जीरे डालेगा। अब उसकी बेचारे की तो मखाने फेंक जाएंगे, उसको क्या मिलेगा? माता देखो, तुम त्याग करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, तुम तो खूब खाना, खूब खाना। अब जाकर के एक बार देख लेना कि उसको खोल कर देखना, उसमें जीरा डला है। देखो अजित भाई, आज बहुत प्रचलन चल गया है, घर में नहीं बनाना,
होटल से लाना। बोले क्यों? बोले घर में बनाओगे, इतनी लाइट जल गई, इतनी सारी बिजली जल गई, गैस जल गया, तेल खत्म हो गया, जी सारा माताओं चला गया। बाजार से लाओगे वह सस्ता मिलेगा, सस्ता तो मिलेगा लेकिन बाजार के मसाले, अजित भाई, बाजार के मसाले जो होते हैं वो स्पेशल ही होते हैं, वो तुम्हारे घर के जैसे नहीं होते हैं। जितने कीड़े हो गए माताओं बाजार में, वह सारे के सारे कीड़े खरीद कर ले जाते कौन? होटल वाले। और उसमें डाल करके और अच्छा हिला दिया, अब उसमें अच्छा ज़्यादा खूब स्वाद आ जाएगा। देखो आजकल तो घी भी नहीं लगाते। अभी तुम्हें पता नहीं है सेठानी जी, तुमने तो नहीं खाया होगा। देखो सेठानी जी कितनी अच्छी हैं, पूरी उम्र निकल गई, होटल पे नहीं खाया माताओं, होटल पे नहीं खाया, होटल पे खाया बड़ी बड़ी होटलों में। अजित भाई आजकल मांस पकड़ा है, वह मुर्गे का मांस तो बहुत महंगा है। जी तुम्हारे यहाँ घूम रहे ना कौन, 12-16 थन वाले सुअर जो है ना माताओं, सुअर जो है ना, उस सुअर का मांस पकाया जा रहा है और सुअर का पेट काटा जाता है। सुअर के पेट में 10 किलो घी निकलता है। नहीं पता माताओं, सुअर का पेट बड़ा होता ना, उस सुअर के पेट में 10 किलो घी निकलता है और उस घी में सारे समोसे, सारी सामग्री बनके, कौन सा घी? अजित भाई अब सुअर के पेट का घी समोसे तल के खाओगे। अब बोलो कि हमारा मन शुद्ध हो जाए, मन स्वच्छ हो जाए। अब जब ऐसा हुकावत जी, खाए तुमने होटल पे सुअर के घी के समोसे? देखो हुकावत जी, देखो डीजल वाले भाई से कह देना, डीजल वाले भाई मुंबई जाते, इंदौर जाते, जयपुर जाते, बोले कहाँ? बोले 5 स्टार होटल में। माताओ कौन सी होटल में? 5 स्टार होटल में। और होटल में खाते हो सो यहाँ से देखो उनकी होटल में तो करोड़ों का खर्चा लगाया है, वह बेचारे तुम्हें शुद्ध भोजन देने लगे तो वह तो रोड पर आ जाए। 1 रुपए का समोसा 5 स्टार होटल में जाओगे निमेश पंडित जी, कितने का मिलेगा? कितने का मिलेगा? 1 रुपए में, 50 रुपए में तो सस्ता मिल जाता तुम्हारे। 5 स्टार होटल में निमेश पंडित जी 50 में तो वो जाने नहीं देता। शिरीष भाई से पूछो, शिरीष भाई अजित भाई देखो समझो, अपना समय हो रहा है। 5 स्टार होटल में उसने 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए लगाए और 20 करोड़ लगा करके वो तुम्हें असली सामान देगा तो उसके तो रोड पर आ जाएगा माताओं। वह सारा काला बाजारी, जितनी बड़ी दुकान में जाओगे उतना फीका मिल रहा है जितनी बड़ी बड़ी होटलों में जा रहे। अतुल भाई कौन है वो? हितेश मुंगानिया हमसे बोल रहा था महाराज, बोले महाराज आजकल की इनकी लड़कियों को समझाओ। बोले क्यों? बोले वो शादी से पहले पूछ लेती हैं कि तुम्हारा त्याग तो नहीं है। त्याग होगा तो बोले शादी नहीं होगी। बोले क्यों? बोले त्याग होगा तो होटल में कैसे जाएंगे। हितेश मुंगानिया, शादी नहीं हो वो अच्छी है, शादी नहीं हो वो अच्छा है, लेकिन जैन धर्म पा करके
और सुअर का मांस खाना। अंकेश पंडित जी, तुम तो नहीं खाते हो। सुअर का मांस खाना, सुअर के पेट की चर्बी खाना, कितना अच्छा है माताओं। देखो सेठानी जी रो रही हैं, बोले महाराज क्या करें हम, क्या करें हम। देखो जिसका अजित भाई, जिसके अंदर में दया होती है उसका शरीर काँप उठता है, और जिसके अंदर में वह दया संकीर्ण हो जाती है वह बेचारा किंचित मात्र भी सोच ही नहीं पाता। जिसके बदामी लाल जी, होटल में जाते हो तुम? नहीं जाते, नहीं जाते। आज समझना उकावत जी, बदामी लाल जी तुम्हारे मित्र हैं कि नहीं है? मित्र है ना। अब इन बदामी लाल जी को तुम एक काम करना, एक दिन होटल में लेके जाना। खिलाना नहीं, खाने के लिए नहीं बोल रहा है, होटल में लेके जाना। उस होटल में जाने के पहले ही इनका हृदय काँप उठेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए। यदि मैं वहाँ चला गया, अजित भाई शराब की दुकान में जाना। आज तुम एक काम करना, शराब की दुकान में जाना और घर से अच्छा बढ़िया शुद्ध शोले का दूध लेकर जाना, ठीक है ना। और वहाँ मात्र टेबल पर जा कर के और वह दूध पी लेना। क्या होगा, क्या होगा? बोले पूरे गांव में बाजा पिट जाएगा, पूरे गांव में ढिंडोरा पिट जाएगा कि अजित भाई शराब की दुकान पर बैठे थे। वह जिसके अंदर में दया होती है वह जाने से ही डरता है। अब जिस बेचारे की दया ही संकीर्ण हो गई, जाना तो ठीक, बेचारा वहाँ जाकर के बैठता भी है और खाता भी है, और खा कर के अपनी शान समझता है। माताओं, होता कि नहीं होता? अपनी शान समझता है। बोले कहाँ, हम मुंबई गए थे, इतनी बड़ी होटल में हमने भोजन किया था, और यहाँ सारे नगर में बताएगा कि मुंबई की बड़ी होटल में हम भोजन करके आए। बेचारे को शर्म ही नहीं लग रही। अजित भाई इनको समझाओ ना, तुम्हारे समाज सुधार कमेटी के अध्यक्ष उकावत जी, ये बातें जो हमने बताई जी हमें नहीं बताना चाहिए, तुम्हें बताना चाहिए। अब क्या करें, उकावत जी स्वयं ऐसे दब गए। बोले महाराज हम तो अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन समाज सुधार नहीं कर पा रहे। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष बन के यदि तुम समाज सुधार नहीं कर पाओगे, घोर पाप का बंध होगा। मंत्री जी क्या हो गया, क्या हो गया? देखो हंस हंस के अध्यक्ष बनने में तो बहुत अच्छा लगता है, अध्यक्ष बनने में बहुत अच्छा लगता है, मंत्री बनने में बहुत अच्छा लगता है, और बुलाया जाता है, माला पहनाई जाती है कि फलानी कमेटी के अध्यक्ष आ जाओ, तुम्हारा इतना सम्मान हो रहा है, ने ऐसे ऐसा काम किया। अब बेचारे से पूछो कि काम कितना किया। अब काम नहीं किया और श्रेय ले लिया, क्या हो गया? क्या हुआ हितेश मुंगानिया? काम नहीं किया, श्रेय ले लिया, घोर मायाचारी, और इतनी बड़ी समाज के सामने घोर मायाचारी कि काम तो नहीं किया। अब अध्यक्ष पद पर तो बैठ गए और काम नहीं किया। अब दूसरा स्वतंत्र है कि अध्यक्ष जी करेंगे, हमने भार सौंप दिया, और अध्यक्ष जी अपने अभिमान में बैठे, हम तो अध्यक्ष हैं। कितना घोर पाप का बंध हो रहा है। अजित भाई
घोर 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 पाप का बंध हो रहा है। यह जो तुम्हारा अध्यक्ष पद है ना, यह कमाई का पद नहीं है, सम्मान का पद नहीं है, यह प्रतिष्ठा का पद नहीं है, यह सेवा का पद है। यदि पद पर बैठकर सेवा कर पाओ तो त्रिप पुण्य का बंध होगा, और यदि पद पर बैठकर सेवा नहीं कर पाओ, बदामी लाल जी जोधावत, सुनाई दे रहा? सुनाई दे रहा? समझना, तुम्हारी काय की दुकान है? सोने चांदी की। अब सोने चांदी की दुकान तुमने खोल ली, और सोने की चांदी की दुकान खोल करके अब नहीं बैठो, उस पर ताला लगा के बंद कर दो, क्या होगा? मुनाफा होगी? मुनाफा होगी कि घाटा लगेगा? घाटा लगेगा ना, पक्का। और दुकान नहीं खोलो, जिसके पास दुकान नहीं है और बेचारा ताला लगा के घर में बैठा है, उसको ज़्यादा घाटा लगेगा कि तुम्हें ज़्यादा घाटा लगेगा? देखो मनसुख लाल जी जोधावत जी क्या बोल रहा है? बोले महाराज, हमने दुकान खोल ली, और दुकान खोल के यदि दुकान नहीं चलाएंगे तो हमें ज़्यादा घाटा लगेगा, लेकिन जिसके पास दुकान नहीं है वह शांति से बैठा है, उसकी कोई बात नहीं। ऐसे यदि हम अध्यक्ष बन गए, मंत्री बन गए, और अध्यक्ष मंत्री बन के अब तुम धर्म की दुकान नहीं चलाओगे तो घोर पाप का घाटा लगेगा, पुण्य का घाटा लगेगा, और पाप की आमदनी होगी। उकावत जी, इसलिए ऐसा नहीं समझना कि अध्यक्ष पद मिल गया, हमसे सब सम्मान करने लगे, वह सम्मान भी तुम्हारा अपमान है। सम्मान भी सबसे बड़ा अपमान है। तुम उस सम्मान में फूले रहोगे और काम नहीं करोगे, और परभव में जब जाओगे तुम्हारा चिट्ठा खुलेगा, जब तुम्हें पता चलेगा कि कितना मेरा सम्मान हुआ है और कितना अपमान हुआ है। इसलिए पद पर बैठ कर के भानु प्रताप जी तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष, तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन ये सोचो कि काम कितना किया। काम का जब समय आता, अजित भाई देखो, पद पर बैठने को सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब काम का समय आता है तो बोले समय नहीं है, अभी समय नहीं है, अभी दुकान चल रही है, अभी सीजन चल रहा, अभी ये हो रहा, तो समय नहीं था तो पद पर क्यों बैठे मनसुख लाल जी? देखो, बुरा नहीं मानना, जो है सो है। और जब पद पर बैठे, चलो इतना ठीक है, पद पर बैठ गए, लेकिन जब माला पहनाने का समय आएगा, अजित भाई माइक में से बोलेंगे कि बदामी लाल जी आ जाओ, इनने चतुर्मास में खूब सेवा करी, ऐसा किया वैसा किया, तो धीरे से मूड़ नीची कर देते, पहना दो हमें माला। अजित भाई धीरे से मुंह नीचा कर दिया कि पहना दो हमें माला। उस समय नहीं हम बोल पाते, नहीं माइक लेके बोल पाते कि हमारे पास समय नहीं था, हम तो बने रहे, हमने कुछ भी काम नहीं किया। कितनी मायाचारी निमेश पंडित जी कि एक तो पद ले लिया मायाचारी से और काम नहीं किया, घोर मायाचारी की, और घोर मायाचारी करने के बाद और जब माला पहनाई गई तो धीरे से पहन ली, और उसके बाद भी तुम्हें माइक दिया जाएगा, सो उस माइक में भी धीरे से बोल दोगे, मेरा 5 साल का कार्यकाल, मैंने ऐसा ऐसा काम किया, ऐसा ऐसा काम किया, ऐसी ऐसी जनता की सेवा की, तो ऐसे तो वह नेतागिरी में भी बोल देता है। अजित भाई, धर्म नीति और राजनीति, धर्म नीति को राजनीति के जैसे चलाओगे तो नरक में खूब बड़े बड़े घर हैं। बताओ,
धर्म नीति को राजनीति के जैसे चलाओगे, नरक में इतने बड़े बड़े घर हैं कि वह कभी भरने वाले नहीं हैं, वहाँ तुम्हारी जगह फिक्स हो जाएगी। धर्म नीति भिन्न है, राजनीति भिन्न है। धर्म नीति में राजनीति नहीं चलती और राजनीति में धर्म नीति नहीं चलती। धर्म नीति में राजनीति लगाओगे, हो कहा जी बुरा नहीं मानना, जो है सो है, जो है। देखो यहाँ पर कल प्रकरण चला था कि कथन तो जो है उत्कृष्ट का ही होता है, कथन जघन्य का नहीं होता। यदि कथन जघन्य का होगा, विचारे का अहित हो जाएगा, जघन्य को ही वह सर्वस्व मान लेगा। उत्कृष्ट ऐसे ही है कि जो धर्म के पद हैं वह धर्म के पद मान के पद नहीं है, सम्मान के पद नहीं है, वह सेवा का पद है। सेवा कर पाओगे तो तीव्र पुण्य का बंध होगा, और यदि पद लेकर के सेवा नहीं कर पाए तो तीव्र पाप का बंध होगा। निमेश पंडित जी का चेहरा इतना सा हो गया। पंडित जी क्यों तुम्हारा चेहरा मुरझा गया? देखो, जो सत्य को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा अजित भाई, सत्य को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। सत्य ऐसे ही है कि यदि जिम्मेदारी ली है संभालना पड़ेगी, और नहीं ली जिम्मेदारी, नहीं संभाल सकते तो फिर अलग ही बात है। और यदि नहीं संभाल सकते और पद भी है तो अजित भाई इतना हृदय सरल होना चाहिए, इतना मस्तिष्क साफ होना चाहिए कि जब हमारी माला पहनाने का समय आता है तो उस समय हम माइक में बोल दें कि अजित भाई ने हमारी प्रशंसा झूठी झूठी की है, हमने कुछ भी काम नहीं किया है, हम कुछ भी काम नहीं कर पाए, है हमारी झूठी प्रशंसा। देखो अजित भाई का चेहरा मुरझा गया। अजित भाई देखो, चेहरा मुरझाने का काम नहीं है, जो है सो है, जो है सो है। तुम ही बताना कि हमने अध्यक्ष पद लिया, सारी समाज ने तुम्हें अध्यक्ष बनाया कि नहीं? बोलो ना, समाज ने अध्यक्ष बनाया कि नहीं? क्यों बनाया समाज ने अध्यक्ष? सेवा करने के लिए बनाया ना। अब तुम सेवा नहीं करोगे तो इतनी समाज के साथ मायाचारी की कि नहीं की? इतनी समाज के साथ मायाचारी की। जब एक के साथ मायाचारी का फल, उस राजा बसु को देखो कि एक बार उसने झूठ बोला, उसका सिंहासन धस गया और बेचारा नरक में चला गया। मात्र एक बार झूठ बोलने से जब नरक में चला गया, और हम इतनी सारी मायाचारी करेंगे, कहाँ जाओगे सुदीप पंडित, कहाँ जाओगे? इसलिए जिसके अंदर में मायाचारी, उसका मस्तिष्क ठंडा हो नहीं सकता। जब मायाचारी छूटेगी तभी मस्तिष्क ठंडा होगा, और जब मस्तिष्क ठंडा होगा तभी शरीर ठंडा होगा, और जब शरीर ठंडा होगा तभी धर्म आएगा। जब तक मस्तिष्क में ठंडा नहीं, जब तक धर्म का कोई काम नहीं। मस्तिष्क में जितनी मायाचारी चलेगी, जितनी कुटिलता चलेगी, उतना मस्तिष्क गर्म रहेगा, और मस्तिष्क जितनी सरल वृत्ति रहेगी, मस्तिष्क उतना शांत रहेगा। अजित भाई, यदि कोई विधायक आ जाए तो उस विधायक के साथ पुलिस आएगी कि नहीं आएगी? पुलिस आएगी कि नहीं आएगी? क्यों? पुलिस की क्या आवश्यकता? वो तो बेचारा सेवक है ना जनता का, जनता का सेवक है ना, तो उसको पुलिस की क्या आवश्यकता? पुलिस इसके लिए आवश्यकता है कि जनता का सेवक तो वह बना है, लेकिन उसने जनता की सेवा नहीं की है, इसलिए ना जाने कौन सी जनता उसके ऊपर हावी हो जाए और उसके प्राण ना बचें। इसलिए उसको पता है
उसको पता है कि मैंने मायाचारी की है और मेरे से जनता जो है ना नाराज है। और कौन सी जनता का गुस्सा कब मेरे से निकल जाए, इसलिए वह पुलिस लेके चलता है कि मेरे से जनता क्रोधी है, नाराज है, इसलिए उसको पुलिस लेकर चलना पड़ता है। लेकिन अजित भाई तुम भी तो अध्यक्ष हो ना, तुम नहीं पुलिस लेके चलते क्यों? डर नहीं है तुम्हें? डर नहीं है तुम्हें? तो बस यही अंतर है धर्म नीति में और राजनीति में। राजनीति वाले को प्रति समय डर होता है क्योंकि वह मायाचारी करता है, लेकिन धर्म नीति का पद जो है वह साफ पद है, जैसी खुली किताब है, जैसा अंदर वैसा बाहर। मन में हो सो वचन हो सो, करिए सहल तिहु करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी। और जिसका मन सच्चा हो गया अजित भाई, अंदर जैसा है बाहर जैसा है, अंदर बाहर एक सा हो गया, तो उसी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और उसी को क्या होता है, 16 कारण भावनाएं आती हैं। जब तक अंदर बाहर एक नहीं तब तक धर्म नहीं, अंदर बाहर एक हो तो धर्म का प्रादुर्भाव है। बोली शांतिनाथ भगवान की। बहुत ही सुंदर से भजन